मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको अधिकार दिए, उसका वायलेशन करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद में, राज्यसभा में वक्त तरमीमी बिल जो है पास करके उसको एक एक्ट की शक्ल दे दी 2025 की नाम से, और उसको माननीय राष्ट्रपति जी ने मान्यता भी दी सिग्नेचर के साथ में। लेकिन कोई भी कानून अगर संसद में बनता है तो उनको बनाने का तो अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की कई एक्ट्स है जिनका वायलेशन करने के बाद ये बिल बनाया गया है कि कई मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, हर किसी को अपने अपने मज़हब के एतबार से अपनी अपनी संस्थाओं को चलाने का अधिकार है, जिसमें किसी दूसरे मज़हब का इंसान मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एक्ट बनाया गया है, कहा तो ये जा रहा है कि मुसलमानों को सक्षम और पावरफुल बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया, लेकिन इससे ज़्यादा कमज़ोर करने वाला एक्ट कहीं पर नज़र नहीं आता। पहले इस एक्ट के अंदर उसके अंदर करप्शन करने वालों को, वक्त की प्रॉपर्टीज़ के अंदर करप्शन करने वालों को 3 साल की सज़ा थी। इसको घटा के इन लोगों ने 6 महीने की कर दी। इसी पर से इनकी नीयत समझ में आती है कि क्या किया गया है इसके अंदर। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों के पर्सनल लॉज की हिफाजत के लिए बनाया गया ऑल ओवर इंडिया में, आज उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पूरे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से मेमोरेंडम दिया जा रहा है। ये हमारे विरोध का एक हिस्सा है। जैसे काली पट्टी बांध के पहले किया गया, उसके बाद में लाइट बंद करके बत्ती गुल का एहतजाजी हमने वो मुजाहरा किया। आज पूरे इंडिया में जो है मेमोरेंडम देकर, और इंशाल्लाह जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिल को, इस एक्ट को ख़त्म नहीं करती, खारिज नहीं करती, उस वक्त तक अलग अलग तरीक़े से पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकामात के हिसाब से कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज जारी रहेंगे। आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक निवेदन दिया गया, जिसमें हमने राष्ट्रपति के नाम ये ख़त लिखकर मांगनी की है कि वक्फ बिल, वक्फ कानून जो पास किया गया, इसकी हम पुरज़ोर लफ्ज़ों के अंदर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये कानून लाकर जिसका नाम हुकूमत ने उम्मीद रखा है, ये उम्मीद नहीं बल्कि हम सबको नाउम्मीद करने वाला है। क्योंकि ये संविधान की आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 की जो है वायलेट करता है, उसको तोड़ता है, जो हमारी मजहबी आज़ादी है उसको छीनने का काम करता है। लिहाजा इस निवेदन के ज़रिए हमने हुकूमत से ये मांगनी की है, राष्ट्रपति जी से ये मांगनी की है कि जो कानून के अंदर तरमीमात की गई है उसको फ़ौरन जो है रद्द किया जाए। और ये रद्द करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी मजहबी आज़ादी को छीनने वाली है। जैसे मिसाल के तौर पर 1-2 चीज़ मैं आपको कह दूं कि सर्वे का जो इख्तियार है वो ज़िला कलेक्टर के सुपुर्द किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, ज़िला कलेक्टर जो है वो हुकूमत के अंडर में रहेगा तो शफाफियत के साथ सर्वे नहीं हो सकेगा। इसी तरह बॉडी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर गैर मुस्लिम भाइयों को रखने की बात की गई है। तो ये चीज़ें कैसी बर्दाश्त हो सकती है कि किसी दरगाह, किसी मस्जिद या किसी मदरसे के ट्रस्ट के अंदर कोई गैर मुस्लिम शामिल हो। इसी तरह ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो चीज़ें अपलोड करने के लिए कही गई है, उसमें पुराने जो दस्तावेज़ हैं, जाहिर सी बात है कि उपलब्ध नहीं होंगे। 300 साल, 500 साल पुरानी प्रॉपर्टियाँ हैं वक्फ की, तो अब उसके दस्तावेज़ कहाँ से आएंगे? और अब जब दस्तावेज़ नहीं है तो ऑनलाइन वो अपलोड नहीं होंगे, तो उसके ऊपर फिर शक पैदा हो जाएगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें जेपीसी ने भी रखी थी और हम इस लेटर के ज़रिए भी ये मांगनी करते हैं कि आज आम्ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे नंदुरबार जिल्ह्याचे सर्व पदाधिकारी मुस्लिम अमेंडमेंट बिल जो गेल्या 15 दिवसापूर्वी राज्यसभा व संसदेमध्ये जो पारित करण्यात आला, तो आमच्या मुस्लिम समाजाचा कायद्यांचं कुठंतरी उल्लंघन होताना दिसत आहे। कारण वक्फ बिल जे आहे, वक्फ प्रॉपर्टी जी आहे ती मुस्लिमांची आहे। त्याच्यात एक जो कायदा टाकण्यात आलेला आहे की गैर मुस्लिम त्याच्यात त्या ट्रस्टमध्ये येतील, ते कुठंतरी आम्हाला मान्यसारखं वाटत नाही आहे। कारण हे कलम, संविधानाचे जे कलम आहेत, आज वक्फ अमेंडमेंट बिलच्या विरोधात
जन आंदोलनाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाने सगळीकडे निवेदनं दिलेली आहे.